और अब बात सैलाब की। गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है गंगा का जल। गंगा जल में डूब गए हैं लेटे हनुमान जी। तेजी से बढ़ रहा है गंगा यमुना का जल स्तर। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार वहां पर बारिश की वजह से नदियों में उफान है। कई जगह छोटे छोटे डैम्स के जो है गेट्स खोलने पड़ गए हैं और नतीजा ये हो रहा है कि अब यमुना का गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और लेटे हनुमान वहां का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर किस तरह से पानी पानी हो गया है मंदिर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है, जिससे बड़े हनुमान मंदिर में गंगा जल पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप से। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में संगम तट पर बड़े हनुमान जी के दर पर और आप देख सकते हैं कि मां गंगा बजरंग बली को स्नान कराने के लिए उनके मंदिर में पहुंच गई हैं। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है गंगा का, उसके बाद मां गंगा पहुंचती हैं बजरंग बली को स्नान कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी धीरे धीरे जो अंदर बजरंग बली की प्रतिमा है उसको स्नान कराने के लिए गर्भगृह तक पहुँच चुका है। और ये माना जाता है कि माँ गंगा खुद बजरंग बली को स्नान कराने के लिए आती है। आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का स्नान यहाँ पर हो रहा है और उनकी प्रतिमा धीरे धीरे माँ गंगा में समाहित हो रही है। तो ये संकेत शुभ माना जाता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये माना जाता है कि जिस साल माँ गंगा बजरंग बली को स्नान कराती हैं वो साल देश के लिए और प्रयाग के लिए शुभ होता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि हर साल क्या माँ गंगा स्नान कराने आती है, क्या माना जाता है? जी बिल्कुल, ये माना जाता है और ये देखा भी गया है कि प्रत्येक वर्ष माँ गंगा मैया लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से होकर के हनुमान जी महाराज को स्नान करवाने के लिए आती हैं। देश के अंदर इतना बड़ा कोरोना का संकट चल रहा है, ये माना जाता है कि गंगा मैया जब जब हनुमान जी महाराज को स्नान कराती हैं देश के अंदर की जो भी विपत्ति होती है, जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। इस बार कितने साल बाद आई हैं? अभी पिछले वर्ष भी लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक गंगा मैया लगातार हनुमान जी महाराज के सानिध्य में रही। अभी लगातार 3-4 दिन से जल स्तर बढ़ रहा था और ये माना जा रहा था कि हनुमान जी महाराज पुनः स्नान करेंगे और ये आखिरी परिणाम आप सभी के सामने है। हनुमान जी महाराज को माँ गंगा स्नान करा रही हैं। बजरंग बली की प्रतिमा देख सकते हैं कि गर्भगृह की जो प्रतिमा है ये स्नान हो गया है बजरंग बली का और बजरंग बली ऊपर स्नान कर चुके हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं गंगा की धारा कैसे पहुंचती है बजरंग बली के मंदिर के अंदर। और जो तमाम भक्त हैं बजरंग बली के भक्त हैं, इसमें इसके धार्मिक पक्ष को देखते हैं और ये मानते हैं कि ये एक तरह का संकेत होता है। माँ गंगा जो है बजरंग बली को स्नान कराने के लिए पहुंचती हैं तो धीरे धीरे ये कलकल करती गंगा की धारा बजरंग बली के मंदिर में प्रवेश कर रही है। और आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से मंदिर डूब गया है। जिस तरह से गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा है, उसके बाद मंदिर जो है वो एक तरह से अब मंदिर के कपाट बंद हो गए। चूँकि बजरंग बली डूब रहे हैं, उनका स्नान हो रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर पूजा प्रार्थना हो रही है। और जब तक माँ गंगा इस मंदिर में रहेंगी उनके बजरंग बली के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और इस लिहाज से यहाँ पूजा प्रार्थना शुरू हो गई है। बाहर अगर आपको बाहर का दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर जो है वो डूब चुका है और गंगा की लहरें जो है यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो धीरे धीरे वक्त के साथ अब मंदिर में बजरंग बली की जो प्रतिमा है वो डूबती जा रही है। तो तमाम भक्त जो यहाँ पहुँचते थे इसी द्वार से पहुँचते थे और इसी द्वार से गंगा का पानी सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुँच रहा है। बजरंग बली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और पूजा प्रार्थना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो आज के बाद इस मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और जब माँ गंगा यहाँ से वापस जाएंगी तो एक बार फिर मंदिर में पूजा पाठ शुरू होगा और मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।